देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सत्संग कराने वाले की जय। उनको समस्त परिवार की की जय। उनको गुरु गोविंद की की जय। अरे क्या दिया हुआ है जो? जय की जय। जय। बोल कंस समुदेव की जय। आया है मुझको जो भी समय मिला है इसमें जो भी समय मिला है उसमें जो भी त्रुटि होगा निजान समझ करके क्षमा कीजिएगा। जो कुछ करने के लिए जा रहा है इसमें जो भूल चूक होगा इसमें क्षमा कीजिएगा। गुरु के कीजिए बंदगी क्रोटी क्रोटी प्रणाम। कृष्ण जाने वृंद गति करो गुरु सतगुरु समझा कर ये कहते हैं कि जिस जीवन में मानव रूपी गुरु को धारण कर ले उसके आगे तो सारे बंधन तोड़ करके बीच जाओ, सारे अहंकारों को त्याग करके गुरु को शरणों में समर्पित हो जाओ। सच्चा गुरु तुम्हें नई ऊंचाइयों का उपलब्ध करा देगा। जैसे कि कीड़ा ने भिरंगी को महात्मा को नहीं जान पाए, उस भिरंगी ने उस कीड़े को अपने शब्द सुना करके अपने से दृष्ट बना लेते हैं। वैसे सच्चा गुरु अपने शिष्य को अपने से ऊंचा उठा देते हैं। मन मारा न माया मरा मर मर गया करे आशा तृष्णा न मरा कह गया करे में धर्मदास से लिखी परमान दे आदि अंत के वारता सतगुरु जगत में कही सब कही मारे की परे सब कही छोड़ा जिन जिन किया सतगुरु समझा करके कहता है कि तेरे मन हो उसमें घुसी बैठी माया कभी नाश नहीं तो होते हैं, आशा तृष्णा कभी विनष्ट नहीं होते हैं। केवल देखने वाला यह जो शरीर है यही मर जाता है। तो सतगुरु रात कमाई सोए के दिवस कमाई खाए हीरा जन्म अनमोल था कोई बदले जाए। तो सतगुरु समझा करके कहते हैं कि रातें तुम्हें सोने में व्यतीत कर दिया, दिन खाने पीने में व्यतीत कर दिया। अरे सब करने के लिए तेरा मनुष्य जन्म मिला था, क्यों व्यर्थ कमा रहा है इस अनमोल जीवन को। भैया इस धरातल पर जितने भी मानव प्रेमी है सबको अनमोल जीवन मिला है। तो भले अच्छा धापड़ा कर लिया हाथ गोड़ से धा करे। इस जीवन में अगर भक्ति भजन नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्था है, वो स्तर पा करके व्यर्थ है। मनुष्य पा करके भक्ति भजन करना चाहिए, लेकिन माला लेकर के और संसार के ओर चल देते हैं। जो संसार चलता है जैसे करता है ऐसे कर रहा है। लेकिन माला लेने के बाद गुरु करने के बाद कुछ गुरु पर ध्यान देना चाहिए, सतगुरु पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। तो इसी पर जो है बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बंदी से छुड़ाया है सब मानव जीवन को, मानव जीवन को बंदी से छुड़ाया है।
मानव जीवन कौन हुआ? जो गुरु किया है वही मानव जीवन हुआ। और जो गुरु नहीं किया है वो जानवर के तरह जीवन जीते हैं। जैसे जानवर में कुत्ता, गिद्दर और सुगर भोजन खाते हैं, सब प्रकार के उसी तरह वह जीवन बिताते हैं। वह मनुष्य तन जीवन खाली खोलवी है और मनुष्य मानव तन नहीं हुआ। तो कबीर साहब जो बंदी छोड़ कहलाए हैं, रामानंद स्वामी जितना राजपूत ब्राह्मण थे, ऊंचे कुल के जो थे उसी को शिक्षा देते थे और पढ़ाते थे। और बादशाह सिकंदर सभी साधुओं को बंदी बना करके और जेल में बंद करके चक्की खिंचवाते थे। इसीलिए कबीर साहब काशी के लहरतारा में धरातल पर सूर्य के प्रकाश से आकाश मार्ग से प्रकट हुए। कहते हैं कि जब जब हुए धर्म के हानि तब तब प्रकट हुए कबीर साहब। चारों युगों में कबीर साहब प्रकट हुए हैं। जब जब धर्म के हानि हुए हैं तब तब प्रकट हुए हैं। तो रामानंद स्वामी को वह जो राजपूत ब्राह्मण को जो चेताते थे, इधर शूद्र को एक साधु बनने के लिए उन्हें तैयार थे। कहे कि ब्राह्मण थे रामानंद स्वामी, इसीलिए अपना कुल को उज्जवल बनाते थे और इधर जितना जाति थे सबको त्याग करके किसी को नहीं बनाते थे। उसी समय सतगुरु प्रकट हुआ कबीर साहब के नाम से काशी के लहरपरा में। तो रामानंद स्वामी को वह जाकर के स्कूल में कहता है कि हम भी पढ़ेंगे। तो कहा कि कहाँ? रामानंद स्वामी ने कहते हैं और उसका चलवा भी कहते हैं कि क्या नाम है, कहाँ घर है? तो घर मेरा काशी है, नाम हम मेरा कबीर है। किसका बेटा हो? तो नीरू नीमा का। कहता है कि भागो भागो, जो आपको नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ दीक्षा नहीं देते हैं, भागो यहाँ से। तो भगा दिया गर्दनिया दे करके। तब वहां से आकर के फिर कबीर साहब अपना नीरू नीमा के पास आकर के चुपचाप बैठ गए। जब 3 बजा भोर रोज रामानंद स्वामी वहां के यमुना जी के घाट पर जाकर के स्नान करते थे। तो वहां जाकर के कबीर साहब शिशु बालक के रूप में जाकर के सीढ़ी पर लेट गए। जिस रास्ते से आते थे, जिस सामने से उसी सामने लेट गए। और उधर से जब स्नान करके घूमा तब कबीर साहब ठोकर लगे या नहीं लगे, वो जैसे सामने लगी आए कि वो चिल्लाने लगे, लह लह करने लगे। तब रामानंद स्वामी ने बाँह पकड़ करके और उठाते हैं, कहते हैं कि बच्चा राम राम को, राम राम को, राम राम को। तब कबीर साहब ने उसी समय कहते हैं कि सामोझी दार बहिया हो पहरे